लेकिन आप लोग हैं अभी, तो उनसे वाजिब सवाल, मतलब अपना जो इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तिगत नहीं, जो इलाके के भले का है। मतलब एक तौर से आप ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के बेहद करीबी लोग हैं और वो सच में आप लोगों से रूबरू भी इसलिए होना चाहते हैं कि यहाँ से कुछ जो फीडबैक है, जो जेपी दलाल जी बात कह गए कि हमें आप लोगों का भरोसा हासिल करना है। जवाहर यादव जी हमारे बीच आ गए हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर देते हैं। आई सर, माइक ले लीजिए। ये ना बहुत सारे लोग थे, हालांकि गलती हमारी है, 200-250 तो अभी हैं काफी तादाद में, और हर कोने से आए थे मेवात के लोग। ये दरअसल ये जानना चाह रहे हैं, 8 साल में ये यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ के बच्चों को जो रोजगार है वो जिस हिसाब से मुहैया होना चाहिए, एनसीआर गुड़गांव के खासकर नजदीक है, वो स्थिति बन नहीं पा रही है। और उसका एग्जाम्पल ये भी है कि 8 साल क्या, जब से आपकी सरकार या जब से आप लोग यहाँ बीजेपी है, तब से यहाँ से आपका कोई नुमाइंदा जीता भी नहीं, क्योंकि आप लोग भरोसा हासिल नहीं कर पाए। जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा इंडिया न्यूज हरियाणा को कि देश के प्रधानमंत्री के जिन अति पिछड़ो जिले थे, जिन पे नजर थी, जिन्होंने कहा कि जो अति पिछड़े जिले हैं उनमें से मेवात भी था, उसको चुना और फिर ये हुआ कि इनको मुख्य धारा में लेके आना है, और वहां भी इंडिया न्यूज हरियाणा पहुंचा। तो मैं इनको एक तो इंडिया न्यूज हरियाणा को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमारे मेवात जिले को इस कार्यक्रम के लिए इसका चयन किया। अब आपने ये कहा कि यहां पर विकास उतना नहीं पहुंचा या रोजगार उतना नहीं पहुंचा, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। इसी चुनौती को देश के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया और इसी चुनौती को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पसंद किया। इससे पहले आप मेवात में जब तक हम रोजगार के अवसर नहीं देंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होगी। और जितने मेरे यहाँ श्रोता सुन रहे हैं या जो आपके टीवी के माध्यम से इस शो को देख रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि जब भी वो सोहना से नूह की तरफ आए तो आपको IMT सोहना में आज तक जिसकी केवल बातें होती रही है, आज वहां देखेंगे आप 3-3 मंजिल की बहुत बड़ी 180 एकड़ में औद्योगिक नगरी बस रही है, एक कंपनी बस रही है जिसमें 7,500 करोड़ रुपए लगाकर 6,800 लोगों को वहां रोजगार मिलेगा। और ये कैनपैक कंपनी है जो वहां बैटरियां बनाई जाएगी और जिससे कि यहां के लोगों को रोजगार मिले। और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर कहा कि ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए, क्योंकि जो मेवात है ये अधिकतर मुस्लिम बहुल एरिया है और जो मुस्लिम है इस देश का वो काम के हाथ का मास्टर है। उससे काम के हाथ में उसकी जो ताकत है, उस ताकत का उपयोग तब होगा जब हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें लगाएंगे। तो इसको हमने लेदर क्लस्टर बनाया है चमड़े के काम में। ऐसे एक दुबई का बहुत बड़ा ग्रुप है लुलू, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने एक अपना फूड प्रोसेस यहां बनाया है और आगे चल रहा है। अभी भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी दुबई गए थे तो उनके मालिक से मिलना हुआ। तो रोजगार के मामले में, और मैं आपको बड़ी मजेदार बताता हूं, मुझे नाम याद नहीं, अभी यहां पर SDM भी है, मेरे साथी सामने बैठे हैं वो बता देंगे। मेवात में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, तब से लेकर 2014 में हमारी सरकार आई मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, तब तक आज तक एक भी मुस्लिम HCS अधिकारी नहीं बना था डायरेक्ट। हम पे लोग आरोप लगाते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है। हमारी सरकार में एकमात्र SDM अगर मुस्लिम बना है, लगा है अपनी योग्यता के आधार पर, तो वो हमारी सरकार में लगा है। 45 JE कोई सरकार बताए, इसमें आफ्ताब जी को आना है तो मैं उनसे प्रश्न करूंगा अगर वो आते हैं, कि वो मंत्री रहे थे, बताएं उनकी सरकार में क्या 45 मुसलमान JE लगे क्या? या छोड़ दीजिए धर्म को भी, क्या मेवात से एक झटके में कभी कोई 45 कहीं सरकारी नौकरी लगे क्या? हमारी सरकार में लगे, हम कहते हैं हमारी सरकार में लगे।
परंतु सरकारी नौकरियों की एक मर्यादा है, हर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं लग सकता। तो आपको ये कैनपैक वाला जो मैंने बताया वो भी देना होगा, लुलू वाला जो कार्यक्रम है वो भी देना होगा। और आज वेयर हाउस की जो पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है, आज कितने वेयर हाउस मेवात में खुलने लगे हैं, इसके कारण रोजगार के अवसर बढ़े। जैसे एक श्रोता को मैं सुन रहा था जब अंदर बैठा था टीवी पे, सॉरी मंच पे ही बैठे थे, उन्होंने बताया कि ड्राइवर वाला रोजगार हमारे यहां पर्याप्त मात्रा में है। तो ड्राइवर के रोजगार है, उनको अवसर कौन देगा? उनको रोड बनाकर किसने दिया? अगर यहां केएमपी बना है तो केएमपी के कारण आपका जीवन बेहतर हुआ है नहीं हुआ, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। और उसके कारण कुछ उद्योग धंधे आए या नहीं आए? अच्छा, मुंबई कॉरिडोर बन रहा है, मुंबई कॉरिडोर के कारण यहाँ के जमीनों के रेट बढ़े, जहां उसका उतरन है, जहां उतार चढ़ाव होगा उस रोड का, उसके कारण वहां इंडस्ट्री आने लगी है। तो जो जो प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से जो अवसर मेवात को मिलने चाहिए, और देखो आपने कहा था, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, उसमें चाहे हबीब भाई ने उसका किया कि आज तक मेवात की छवि क्या थी कि भैया कोई भी गाड़ी चोरी हो तो बात करो यार, मेवात में कोई जानने वाला हो तो उससे अपना ट्रक छुड़ा लो, अपनी कार छुड़ा लो और उसको पैसे देके कर लो। ये मेवात की छवि थी। इससे अलावा मेवात की छवि क्या थी कि बस चलो कोई नहीं है, कहीं हरियाणा में दाव लगे तो हरियाणा का पहाड़ खोद लो इलीगल रूप से, राजस्थान का लगे तो राजस्थान का खोद लो। परंतु अब मेवात बदल रहा है। आज जो है कि हम केवल कहें तो वो धारणा हमें बदलनी पड़ेगी। इसमें केवल मीडिया का दोष नहीं है कि मीडिया ने ये कहा कि मेवाती गैंग, नहीं, दोष सरकार का भी। पहले अवसर यही था, दोष सरकार का भी बिल्कुल है, क्योंकि आपने अवसर नहीं दिए। आज ये धारणा बदलने लगी है। तो आप मानते कि आप लोगों ने जो अवसर दिए वो काफी है मेवात के लिए, मेवात के लोगों के लिए? 8 साल में आप ऐसी स्थिति मानते हैं कि हाँ थोड़ी इमेज बदली है मेवात की, आप लोगों ने ये काम कर दिए, उससे ये फायदा हो गया? और दूसरी बात ये जो आप लुलू और ये जो कंपनियां जो यहाँ आ रही हैं, हाँ, इसमें मेवात के लोगों को रोजगार मिलेगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, उसको कैसे इंश्योर करेंगे? देखिए, ये तो हमने नियम ही बना दिया कि अब यहाँ उद्योग धंधों में 75% मिलेगा ही हरियाणा के लोगों को रोजगार। और मैंने एक शब्द कहा था कि मेवात जो है वो हमारा मुस्लिम बहुल्य एरिया है। और मैंने इनकी एक खासियत बताई थी कि काम का जो हाथ से काम होता है उसका सानी नहीं है मुसलमानों का। नहीं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं। उसमें मैं ज्यादा बता रहा हूँ ना, हम तथ्यों से क्यों बोले? मैंने तो एसडीएम का बताया ही ना, मैंने तो जेई का बताया आपको उदाहरण। परंतु देखिए, समाज की एक रचना होती है, चाहे मेरा समाज हो, चाहे मैं जिस जाति से आता हूं उसका भी समाज हो, वो परंपरागत रूप से खेती के काम में, फिर वो बड़ी मात्रा में कोई क्लर्क बन जाता है, कोई पुलिस में बन जाता है, अगर वो मेहनतगढ़ का रहने वाला है, अगर रेवाड़ी का रहने वाला है। परंतु आप करेंगे गुड़गांव के यादव की बात तो वो कहेगा जी मुझे 12-15 हजार की नौकरी नहीं करनी, मेरा तो किराया 1 लाख रुपया आता है। तो हर समाज का एरिया अनुसार रचना होती है। हाथ के काम में जिस तरह से पहले हमारे यहाँ कुम्हार मटके के काम में, मिट्टी के काम में परंपरागत था, आज हाथ के काम में मुसलमान परंपरागत है, इसलिए चमड़े के काम में विशेष है। तो हमने चमड़े का क्लस्टर बनाया, जो भी चमड़े के उद्योग धंधे होंगे वो मेवात में लगेंगे, उस पर हम सब्सिडी दे रहे हैं, केंद्र सरकार सब्सिडी दे रहे हैं, मनोहर लाल जी सब्सिडी दे रहे हैं। तो उसका रोजगार किसको मिलेगा? निश्चित रूप से मेरे मेवात के भाइयों को मिलेगा, और उसका मिलने लगा है। और दूसरा, आपके यहाँ नितिन गडकरी को जो अब आप सुनते हैं तो कहते हैं कि जो रोड होती है वो किसी भी एरिया के रोजगार को डेवलप करने में सबसे बड़ा कारण होती है। आज जिस तरह से यहाँ मुंबई कॉरिडोर है, अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं तो पूछता आफ्ताब भाई से, आते तो बताते सर ये केएमपी जो 2004 में जिसकी आधारशिला रखी गई चौटाला सरकार में, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम होने थे दिल्ली में, उसके लिए ये केएमपी बनना था कि भाई केएमपी बनेगा तो दिल्ली में भीड़ नहीं जाएगी। जिसके कारण वो केएमपी नहीं बना, वो आकर मनोहर लाल जी ने केएमपी बनवाया। और केएमपी का लाभ इनको मिला है नहीं मिलेगा मुझे बता दो। आज सारी चीजें बदल गई है केएमपी के लाभ के कारण। आज मुंबई कॉरिडोर पे मुझे ऐसे मेरे मित्र मिलते हैं मेवात के, हबीब जी सामने बैठे हैं, इनसे अभी मेरी 15 दिन पहले बात हो रही थी। तो जो मुंबई कॉरिडोर है, इन्होंने कहा यार मैं उस पर गाड़ी चला के आया, अभी वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, पर इन्होंने कहा जी मैंने 100 किलोमीटर उस पर गाड़ी चलाई, मजा आ गया। तो ये मजा आ गया, ये निकला, ये बनावटी निकला या खुद निकला है?
मजा आया, अब मजा आ गया, ये दिल की देखिए, आवाज होती है। हमने ये कांग्रेस के सभी नुमाइंदों को कहा था कि वो सरकार से सवाल करें, इस मंच का उपयोग करें, आपकी बात रखें, लेकिन उन्होंने संजीदगी, ऐसे लगता है जैसे आप लोगों को लेकर संजीदा है नहीं। सारी कोशिश है उनसे कि आफ्ताब अहमद हैं, चाहे मोहम्मद खां हैं, चाहे इलियास साहब हैं। हालांकि इलियास साहब कह रहे थे कि उनकी तबीयत नासाज हो गई अचानक। तो ये जो सवाल है आपके हमें करने पड़ रहे हैं। आप हाँ, हमारे मेवात के लोगों से आप सवाल करवाइए, बात करिए, जवाहर जी से सवाल कर। एससीएस अधिकारी लगे, एसडीएम मेवात में ही हैं, वकील अहमद साहब। वकील अहमद साहब, आप पूछो मुझसे, जितना कठिन से कठिन प्रश्न है पूछ लीजिए। मैं आपके यहाँ आया हूं, मैं तो आपका मेहमान हूं, फिर भी मुझसे आप प्रश्न पूछिए। परंतु जो आपके पुराने नेता थे उनसे तो पूछिए भाई, ये जो वकील अहमद आज लग सकता था, ये पिछले 48 सालों में क्यों नहीं लगा 2014 से पहले? ये तो पूछना चाहिए ना। एक सवाल ले लेते हैं कि युवा हैं, वो कुछ सवाल करना चाह रहे हैं जी, बताइए। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना किधर है भाई, चाहता मेरा एक हूँ। बार इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। जी सर मेरा एक सवाल है कि मेवात जो आईएमटी है उसमें जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, क्लस्टर तो नहीं लग रहा, मैंने तो नहीं देखा चमड़े का क्लस्टर पूरे मेवात में कहीं भी। मैं बताता हूँ, आप प्रश्न कीजिए मुझे। हाँ जी, वो कह रहे देखा ही नहीं है, आप जिसकी बात कर रहे हो। देखो, मेवात में अब आपने कहा कि चमड़े के क्लस्टर बनाए हाँ, जा रहे हैं। जी, तो जी। मेवात के तो किसी भी, चाहे बड़कली हो, चाहे पुन्हाना आज हो, फिरोजपुर झिरका हो, चाहे नहीं, आप गलत कह रहे हैं। रोजगार मैं कहीं आपको भी। ठीक करता हूं। मैंने ये नहीं कहा कि पूरे मेवात में आईएनटी जो सोहना है, और आते आते जब मैं आपके यहाँ आ रहा था तो आते आते मैंने वो फोटो भी खींच ली थी। भाई आ जाओ, नजदीक आके दिखा देता हूं, आओ। जो मैंने कहा 180 सोना में बन रहा है, 180 एकड़ में, 180 एकड़ में जो बन रहा है, ये मैं फोटो खींच के आया आते वक्त रास्ते में। सर वो हाँ, चमड़े का वो क्लस्टर नहीं बैटरी की बन रही है, है। बैटरी फैक्ट्री वो है। बैटरी की बन रही है, मैंने कंपनी का नाम भी बनाया कैनपैक, उसी में ही लेदर क्लस्टर है। अब जैसे जैसे वो उद्योग लगेगा, रोजगार मिलेगा। चलिए, अच्छा लगा आप लोग इतने जागरूक हैं। थैंक्स सो मच, हाँ, थैंक्स सो मच। कि कोई इसलिए, चीज। और दूसरा ऐसी जो लुलू वाला उधर फूड प्रोसेस है, पीछे जो हमारे बुजुर्ग नहीं, साहिबान हैं, वो भी कुछ सवाल, दरअसल ये सवाल पूरा सरकार, आपकी बात पूरी नहीं, सरकार नहीं, तक मैं जाएगी। निश्चित रूप से जिसके मन में आए जो पूछिए। अच्छा, इनका एक साहिबान ने ये कहा कि ये जो रिन्यूअल है, यहाँ हैवी लाइसेंस और यहाँ बड़ा रोजगार है, जिसको हम अप्रिशिएट कर रहे थे, बड़ी दिक्कत हो रही है, उनके लाइसेंस ही रिन्यू नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये विषय एक बार पहले भी आया था, मुझे ध्यान है। जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार यहाँ आए थे, तब उस समय बाई चांस मैं भी था, तब यहाँ के लोगों ने रखा था। फिर हमने पहले ये केवल 1 या 2 जगह थे, फिर हमने ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाना शुरू किया। अब मुझे मेवात की स्थिति नहीं पता, परंतु मेरे हिसाब से शायद सोनीपत में बन गया, वो स्टार्ट हो गया था। दूसरा बहादुरगढ़ में कहीं था। अब यहाँ का पर्टिकुलर, क्योंकि मुझे इतनी डिटेल जानकारी मेवात की नहीं होगी जितनी मुझे गुरुग्राम की होगी, क्योंकि वहां मैं रहता हूं। पर यह भी हमारी प्राथमिकता में था। इसका क्या है, ये मैं या तो अगर आपका प्रोग्राम और चलता रहेगा तो उसके बाद बीच में लेकर जानकारी दे सकता हूं। परंतु मैं फिर कह रहा हूं कि मेवात के लोगों के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर यहां बनना ही चाहिए। और मुझे अभी यहां कोई भाजपा का, मेवात का कार्यकर्ता कोई जिसको जानकारी होगी, क्योंकि अंदर तो कुछ लोग बैठे हैं, हो रखा है ना, अलॉट हो रखा है, उसमें क्या प्रक्रिया में आया, क्योंकि उस समय मैं था जब उसकी छपेला गांव में। तो हाँ, तो छपेड़ा गांव में ये हो ही रखा है। तो जो, और हम तो कहते हैं कि जब तक अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी ड्राइवरों को तो वो अच्छा काम नहीं करेंगे। तो अरे यहां तो चाहिए ही चाहिए था। और इसके अलावा भी और है, मेवात में हमने सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त की है। अब मेवात के लोगों को बिजली पहले के मुकाबले, ये अपने से प्रश्न मुझे उत्तर ना दे, बिजली जब आज से 2014 की बिजली को ध्यान में रखे और आज की बिजली को ध्यान में रखे, क्या बिजली के कट कम हुए या नहीं हुए, अपने से पूछ लें। और जहां तक बात है कि हम यहां से जीतते नहीं हैं, निश्चित रूप से देखो, जब हमारी 2014 में सरकार आई, 2016 में सफेद मक्खी लगी थी। उस समय 5 आप जीतते इसलिए नहीं है ना कि आप लोगों का यहाँ के भरोसा हासिल नहीं कर पाए। आप ऐसे लगता है कि आप लोग इनके खिलाफ हैं, इन पे मुसलमान खासकर यहाँ का आप पर जितना यकीन आप पर करना चाहिए, आपकी सरकार पर या आपकी पार्टी पर, पार्टी की बात करेंगे, वो भरोसा वो कायम कर नहीं पाए। आप इतने बरसों से लगे तो हुए हैं यहाँ, लेकिन कमल के फूल पे यहाँ जो एक आपसी, जो एक
विश्वास पैदा होता है, वो आप मानते हैं कि आपकी कमी है? नहीं नहीं, आप मेरी भी कमी नहीं है, सामने बैठे वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। जब तक मेवात को हम परंपरागत राजनीति से बाहर नहीं करेंगे, मेवात का यही हाल होगा। मैं विरोधी हूं, मेरे बारे में आरोप आप लगा रहे हैं, मुसलमान नहीं कहता, पर आप उनकी आवाज बन के बोल रहे हैं। मैं आपके आरोप को स्वीकार करता हूं। मुसलमानों का यह आरोप नहीं है कि हम उनके विरोधी है। हम उनके विरोधी होते विरोधी नहीं, यकीन नहीं है। चलो उनको नहीं, उनको यकीन विरोधी की बात नहीं कर रहा, उनको वकील अहमद वोट तो देते हैं आप सर। वकील अहमद एसडीएम हमारी सरकार में बनेगा, ये तो हो गया सर। 45 जेई हमारी सरकार में लगेंगे। कोई है मतलब शिक्षा में हम देंगे, रोजगार हम करेंगे, सड़कें हम बनाएंगे, फिर हमें कोई विरोधी कहेगा तो ये तो इनको समझना होगा कि जो इनके रहनुमा हैं, जिन्होंने इनको तालीम से वंचित रखा, वो कब तक ऐसे रहनुमाओं के पीछे चलेंगे, ये तो इनको तय करना होगा। एक सवाल ले लेते हैं। हमारा कोई एक डिसीजन बताएं जो मेवात का विरोध का हो या मुसलमानों के विरोध का हो, कोई एक डिसीजन बता दीजिए। एक सवाल ले लेते हैं। सर मेरा एक सवाल ये है कि मेवात में 80 to 90% जो फार्मर मतलब लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, और सरकार चाहती है कि हॉर्टिकल्चर को हरियाणा में, पूरे हरियाणा में बढ़ावा दिया जाए जी। और यहाँ पे सर पानी की कमी भी है और लगभग थोड़ी जमीन भी कमी है। देखा जाए तो जमीन तो दिन ब दिन घटी रही है। तो मैं चाहता हूँ सर यहाँ पे हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर, बागवानी अनुसंधान केंद्र दिया जाए, जिससे हमारे किसान भाई टेक्निकली मजबूत हो सके और कम जमीन में बागवानी कर ज्यादा मुनाफा कमा सके। दलाल साहब ऐसे कई सारी स्कीम इनको बता गए थे, लेकिन ये मांग उनके सामने रखनी थी आपको। हाँ, मैं उत्तर देता हूँ। एक तो ये मांग उससे संबंधित है, नंबर एक। दूसरा, डिवीजन ना हो जमीनों में, बंटवारा ज्यादा से ज्यादा ना हो, तो एक तो बच्चे कम करें। दूसरा, एक जितने मेरे भाई है बागवानी सेंटर, तो दूसरी चीज है 90% सब्सिडी दे रहे हैं हम। जो ये ड्रॉप वाली क्रॉप के लिए जो पूरा तंत्र लगता है पानी, जिससे कम पानी में आप अधिक से अधिक फसल ले सके, तो जो टपका की स्कीम है उसमें अगर 100 रुपए खर्च होते तो 90 रुपए तो सरकार दे रही है। कल परसों भी उसका विज्ञापन था। अब ये तो भरना तो आपको पड़ेगा ना भाई। ये जागरूकता तो मुझे और आपको फैलानी पड़ेगी कि इसमें अगर कोई आपकी एप्लीकेशन इसलिए कैंसिल होती हो कि ये मेवात से भरी है, तब तो मैं गुनाहगार हूं। उस स्कीम का फायदा लीजिए। मैंने खुद बता रहा हूं, मेरी एक जमीन का टुकड़ा है सोना में, मैंने उस पर सोलर लगवाया सरकार से अनुदान लेकर। और अब ये जो टपका वाली स्कीम है, क्योंकि एक बार अनुदान ले सकते हैं मेरे परिवार का, दूसरा व्यक्ति ले रहा है, तो जागरूकता सरकार की नीतियों का लाभ तो यहां बैठे हुए लोगों को उठाना होगा कि जिसमें सरकार 90% सब्सिडी दे रही है, आज सोलर में सब्सिडी दे रही है। आज भी अगर अखबार आप पढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट है कि 35,000 लोगों को जिनकी 50 यूनिट की तक की हम बिल्कुल उसको प्लांट लगाकर देंगे, फ्री में दे रहे हैं। लगभग अपने घर पे लगाइए, 50 यूनिट तक हमारी तरफ से बिल्कुल वो है। अब उसकी संख्या में 1 लाख करने जा रहे हैं, तो 65,000 लोग में अगर मेवात के लोग जाके ऑनलाइन उसको अप्लाई करेंगे तो उसका लाभ इनको लेना चाहिए। ये सर आपसे पहले जवाहर यादव जी, जेपी दलाल जी आए थे, उन्होंने भी बहुत सारी स्कीम बताई, लेकिन इन लोगों को मिलती नहीं है। ये इसका कोई निगरानी का भी कोई आप लोगों का आपकी जानकारी गलत है। आपको नहीं, गलत नहीं, लोगों ने ही बताया। अरे मैं बताता हूँ, लोगों से बताता हूँ। आज की सारी चीजें ऑनलाइन है। आप अपने सीएससी सेंटर से उसको अप्लाई करते हैं, वो रिजेक्ट होगी अगर किसी कारण से, तो उस पर कारण होगा कि इस कारण से रिजेक्ट हो रही है। वो अगर कारण गलत है, उसमें नहीं है, तब हुई हो तो मुझे कोई 2-4 केस लाके दे दीजिए। परंतु हम ये मान ले कि केवल मिलती नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप पर्टिकुलर 2-4-5 केस दीजिए, उसके पेपर दीजिए कि देखिए जी ये जेन्युइन केस था, इसको टेक्निकली गलत भावना से इसको रिजेक्ट किया है, तब तो मैं मानूंगा। आज सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी। आज इनके यहाँ जो पेंशन आती है, जो बुजुर्ग सम्मान भत्ता हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग वाली दिव्यांग पेंशन हो, चाहे और पेंशन हो, सब इनके खाते में तो सब सही चल रही हैं सारी स्कीम्स। आप लोग बैठे ही हैं, आप लोग तो देखते हैं, आप लोगों के लिए कारण बताइए जी ये गड़बड़ हुआ। केवल हम एक धारणा बना लेते हैं कि जी सबको नहीं मिलता, तो एक साधारण काम शब्द है। भाई रामलाल है, इसको नहीं मिला ये बताइए, खुर्शीद भाई है उसको नहीं मिला ये बताइए, जाकिर भाई है इसको नहीं मिला ये बताइए, और ये इन्होंने ऐसा हो तो उस चीज को मानते हैं, नहीं तो बाकी चीजों की प्रामाणिकता नहीं होती। चलिए सर, एक आखिरी सवाल आप बताइए
कि 8 बरस, अब 2 बरस और है सरकार आपकी, आगे तो जनता तय करेगी। इस 2 साल में खासकर मेवात के लिए क्या कुछ होने वाला है, ये चीजें आपने गिनवाई दी हैं, चाहे वो हाईवे की बात हो और चाहे आईएमटी की बात हो। देखिए, मेवात का दर्द लोग समझते नहीं है। जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने समझा। हम केवल लोग, मेरे भाइयों को केवल वोट मानते हैं, हम इनको देश का जिम्मेदार नागरिक मानते हैं। आज आप सबसे पिछड़े जिलों में किस लिए चयन हुआ कि यहाँ के लोगों की हाइट कम है। जो देश के मुकाबले जो और पूरे देश में देखेंगे या हरियाणा के मुकाबले में देखेंगे, यहाँ के बच्चे ज्यादा कुपोषण के शिकार थे, यहाँ के बच्चे की हाइट प्रॉपर नहीं थी। इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने मुहिम चलाई कि उनका जब महिला हो तो उसका प्रॉपर टीकाकरण होना चाहिए, जो बच्चे पैदा हो उनको प्रॉपर वो खुराक मिलनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए स्कीम चलाई, जिससे कि केवल रोजगार नहीं, एक खतरा जो मेवात के लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जब हमारा व्यक्ति, एक तरफ हरियाणा का व्यक्ति 6 फीट का होगा, 5 फुट 8 इंच का होगा, मेवात का 5'2" का, 5'3" का होगा, तो वो रोजगार के वंचित, वो फौज में नहीं जा पाएगा, वो पुलिस में नहीं जा पाएगा, और जगह जहां चीजें होती है उसमें सहभाग नहीं कर पाएगा। तो हमने तो यहां तक मेवात की चिंता कर रखी है कि यहाँ का कोई भी गरीब का बच्चा भी, उसको विकास, शरीर जो शारीरिक विकास होता है उसमें वो आगे बढ़ना चाहिए। हम इसकी भी चिंता करते हैं। और आपने कहा 2 साल बाद, मैं फिर कहता हूं, अगर आप अपनी, हम तो जिस क्षेत्र के हैं, इस क्षेत्र के लोग भी, धर्म कुछ भी हो, आत्मा में विश्वास करने वाले लोग हैं। इस क्षेत्र के लोग हैं जिनकी परंपराएं आज भी पुरानी परंपराएं हैं, वो अपने दिल पर हाथ रखकर कहेंगे अगर वोट डालने जाएंगे, अगर उनका मन करता है कि ईमानदारी से मूल्यांकन करेंगे मनोहर सरकार के 10 साल, और इसके बाद चाहे चौटाला सरकार रही हो, चाहे हुड्डा साहब की रही हो, चाहे बंसीलाल जी की रही हो, उसमें देख लेंगे कि हमारे सरकार में कोई दंगा हुआ क्या मेवात में? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम कभी इस नजरिए से देखते नहीं कि ये हिंदू है, मुसलमान है, जो गलत करेगा उसको ठोकेंगे। अगर मुसलमान गलत करेगा उसको भी ठोकेंगे, हिंदू गलत करेगा उसको भी ठोकेंगे। हमारे लिए सब एक जैसे हैं। हम देखते नहीं है कि किसको छूट देनी, गलत काम करने की किसी को छूट नहीं होगी। ये लॉ एंड ऑर्डर देख लेंगे आज मेवात में, नहीं तो मेवात का मैं अपना उदाहरण देता हूं। 2007-8 में मैं यहां एक कार्यक्रम में आया था, और उस समय मैं पलवल से आया, तो पलवल से निकला तो मुझे उन्होंने कहा आप मेवात से जाओगे, टाइमली निकल जाओ। अरे क्या मेवात क्या है टाइमली निकल जाओ? आज ये धारणा बदल गई। आज किसी भी समय रोड से आ जाओ। मैंने 10 साल से ये सब नहीं चुना कि आप मेवात में हो तो ठीक टाइम से, अंधेरा होने से पहले निकल जाओ। पहले ये धारणा थी, हमने वो धारणा बदली है और लोगों का विश्वास जीता। और मैं एक बता रहा था, उसको कह के अपनी शब्द, अगर आप आगे प्रसन्न नहीं होगा तो उसको खत्म करूंगा। 2016 में सफेद मक्खी आई थी, सफेद मक्खी आई थी हमारी। 2014 में एक भी सीट नहीं थी मेवात में, 2019 में भी हमारी एक भी सीट नहीं थी। परंतु 5 पहले जिले जिनमें सबसे ज्यादा मुआवजा था, उनमें से 3 जिले ऐसे थे जिसमें हमारी एक भी सीट नहीं थी। इसका मतलब हम भेदभाव नहीं करते कि हम यहां जीतते तो यहां मुआवजा ज्यादा देंगे। आपका पलवल, उसमें तब हमारी एक सीट नहीं थी, इस बार है। मेवात, तब भी हमारी एक सीट नहीं थी, उस समय सिरसा में हमारी सीट नहीं थी। परंतु जो 5 सबसे अधिक जिन जिलों को मुआवजा मिला, उनमें से 3 ये थे। यानी कि हम किसान को किसान की नजर से देखते हैं, उसके नुकसान को उस नुकसान की नजर से देखते हैं। हम देखते ही नहीं कि उसकी जाति क्या है, उसका रहन सहन क्या है, उसका धर्म क्या है। तो ये मनोहर लाल जी की सबसे बड़ी विशेषता है। चलिए, और मुझे ध्यान है कि 2015-16 में जब मुख्यमंत्री जी आए, मैं भूल गया उनको कोई ब्लॉक बनवाना था, क्या था, जैसे ही उन्होंने डिमांड की सीएम साहब ने उसी समय वो ब्लॉक दे दिया था। तो ये मेवात के प्रति हम बहुत संजीदा। आपने मेवात के लोगों के सामने अपनी बात रखी, सरकार का पक्ष। और देखो, एक बार मैं इनके चैनल का ही बताता हूं, इन्होंने भी आज मेरे साथ गड़बड़ की है। इन्होंने कहा जी आफ्ताब जी आप और आमने सामने बैठेंगे, हमारे विधायक और पूर्व मंत्री, इसीलिए मैं आया। इन्होंने कहा जी नहीं, आफ्ताब जी और आप आमने सामने बैठेंगे। और आज इन्होंने मुझे गड़बड़ हमने नहीं की, हम तो 2-3 दिन से उन्हें डिबेट को हमने इसको गर्मा गर्म बनाना था, आपको आनंद लेके आना था। मेवात के लोग हमारे सामने, हमने आफ्ताब जी को, मैं उनसे पूछता,
इन्होंने सारा वो रोमांच खत्म किया, पर फिर भी मैं इनके चैनल को बधाई देता नहीं, हूं। आप मेवात के कि लोगों से इन्होंने- तो रूबरू हुए ही ना। इन्होंने मेवात का कार्यक्रम के लिए चयन किया और मुझे मेरे भाइयों से, रहनुमाओं से, दोस्तों से, बुजुर्गों से मिलने का अवसर मिला। अंदर बैठा था मैं, अभी काफी लोगों से अंदर बातचीत हुई मेवात को लेकर। और फिर मैं कह रहा हूं, एक बार पुराने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर कि आपके साथ जब से मनोहर सरकार आई है, क्या कोई मेवात के साथ भेदभाव हुआ, व्यक्ति का हुआ, जाति से हुआ, धर्म से हुआ? तो मुझे बताइएगा। चलिए, एक उदाहरण दे मिल जाए, मुझे वोट नहीं दीजिएगा मेरी पार्टी को, परंतु ये लगे यार ये जो कह रहा है, ये कह तो ठीक आपने- रहा है, तो आपने फिर हमारा ऐसे- साथ दीजिए। ऐसे अपील कर दी जैसे कल वोट डालने जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमें केवल वोट आप नहीं, सभी का बहुत वोट के शुक्रिया। साथ-साथ जवाहर जी, उनका आपका भी विश्वास बहुत चाहिए। शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत गुड़गांव बहुत से आए जवाहर जी चल के आफ्ताब अहमद से बात रखने के लिए, लेकिन आफ्ताब साहब गुम हो गए, गायब हो गए, पता नहीं, डर तो नहीं गए जवाहर जी। चलिए, बहुत शुक्रिया।